गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं, इस समय पढ़ाई पर हमें फोकस ज्यादा करने की आवश्यकता है और आप इन क्वेश्चंस को करते चलेंगे, मैं समझता हूं आपकी तैयारी बढ़िया होती चली जाएगी। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एल्कोहल फिनोल ईथर्स की। काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं एल्कोहल फिनोल ईथर के, जो कि काफी हेल्पफुल रहे हैं आपके लिए और आप इनको लगातार पढ़ते रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एल्कोहल फिनोल ईथर की एक्सरसाइज 7.13 है आपके एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर ये 223 पर है। पहला इसका देखते हैं, इसको वन बाई वन करते हैं। देखिए पहला जो इसका पॉइंट है, 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम ए सुटेबल एल्कीन। एल्कीन से हमें क्या बनाना है? 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। देखिए बनाना क्या है, ये प्रोडक्ट दे रखा है और सुटेबल एल्कीन लेनी है आपको, उससे बनाना है। अब देखिए 1 फिनाइल इथेनॉल क्या होता है, पहले तो हम इसको समझें। ये होता है, देखिए 1 फिनाइल ये 1 फिनाइल इथेनॉल है। कैसे है ये 1 और ये 2, 1 पोजीशन पर फिनाइल है, इथेनॉल कहां पर है? OH 1 पर है। अब ये एल्कीन से बनाना है, इसको यूं चले हम, ये सुटेबल एल्कीन, यहां क्या लेना है हमें? एल्कीन लेनी है। अब ये बनेगा कैसे? यहां पर देखिए इसका ही एल्कीन ले लें, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है यहां पर एल्कीन पर अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। मैं ये ले लेता हूं, देखिए CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोलिसिस कर दें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ये H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कर दें तो ये क्या दे देगा? CH OH CH3 ये दे देगा। ये क्या है? ये 1 फिनाइल इथेनॉल था, ये क्या है? इथिनाइल बेंजीन, या इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक और नाम इसका स्टाइरीन, पॉपुलर नेम है, स्टाइरीन भी इसको बोला जाता है। इसका हाइड्रोलिसिस कर दें स्टाइरीन का, यहां से H2SO4 की प्रेजेंस में, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग OH, ये OH H, इसका जो है OH कहां पर अटैच होगा? यहां पर। जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन होते हैं, जिन पर लेस हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं, वहां पर नेगेटिव जो ग्रुप है वो अटैक कर जाता है। तो ये इससे हम बना सकते हैं, इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, रिएक्शंस को इजी गोइंग हो जाएंगी। अगली चलिए अगला पॉइंट कहता है क्या बनाना है? साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल यूजिंग एल्काइल हैलाइड बाय एन SN2 रिएक्शन। साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल हमें बनाना है। अब देखिए बनाना क्या है, ये सेकंड वाला है। बनाना क्या है? साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल, ये साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल हो गया साइक्लोहेक्सिल। और किसका यूज करते हुए बनाना है? ये लिख रहा है यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का यूज करें, यहां क्या लिख दें हम? एल्काइल हैलाइड, और SN2 मैकेनिज्म से होगी। अब कैसे होगी? यहां पर देखिए इसका ही एल्काइल हैलाइड, इसका ही हैलाइड बना दें हम, ये बना दिए CH2, Br ले लूं या X ले लूं, इस पर रिएक्शन कर दें हम किसकी? NaOH की, इस पर रिएक्शन कर देता हूं तो ये क्या होगा? SN2, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसका क्या कर देगा? ये रिप्लेसमेंट कर देगा, किसका? Br का। तो ये क्या बन जाएगा? ये इस प्रकार से बन जाएगा CH2OH, साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल।
ये क्या है, साइक्लोहेक्सिल मिथाइल ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्सिल मिथाइल ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्सिल मिथाइल ब्रोमाइड। और ये क्या था, ये क्या बना है, साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल। दोबारा लिख देता हूं, देखिए एक बार, साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल, ये बने क्या, इस प्रकार से रिएक्शन होगी। मतलब यही हैलाइड लेना पड़ेगा, OH को हटाकर कोई भी हम हैलाइड जोड़ देंगे और SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। और ये क्या होगी, SN2 मैकेनिज्म से होगी रिएक्शन, और ये OH न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा यहाँ पर, और Br का रिप्लेसमेंट कर देगा OH। अगला देखिए, अगला क्या कहता है, पेंटेन 1 ऑल यूजिंग ए सुटेबल एल्काइल हैलाइड। सेम इसी प्रकार से पेंटेन 1 ऑल, यहां पर ही लिख देता हूं, यहीं पर पेंटेन 1 ऑल बनाना है। पेंटेन 1 ऑल, ये लिख दिया, CH3 CH2 CH2, पेंटेन 1 ऑल है। अब इसका भी हैलाइड ले लें हम, CH3 CH2 CH2 Br, इसको भी SN2 मैकेनिज्म से सेम रिएक्शन है, ये वाली NaOH से इसकी रिएक्शन करा दें। तो ये क्या होगा, यहां पर ये NaBr सेम मेथड से होगी, NaBr माइनस हो जाएगा और पेंटेन 1 ऑल आपका बन जाएगा। दोनों एक जैसी रिएक्शन है, ज्यादा स्ट्रेस इसमें नहीं लेना है। एल्काइल हैलाइड से बनता है एल्कोहल, और कैसे बनेगा, SN2 किसी भी NaOH से हम जब इसकी रिएक्शन कर देंगे तब ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से एल्कोहल बन जाता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा, तीनों आपने मेथड देख लिए, बहुत ही इजी है, एक आप कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, गिव 2 रिएक्शन दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ, गिव द, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, गिव 2 रिएक्शन दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल की 2 रिएक्शन दें, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल आएगा। यहां पर क्या है, ये क्या लिखना है, इसको सही कर लें, मैं कर देता हूं, फिनॉल की जगह इसको क्रॉस करके क्या लिखना है, इथेनॉल। अब देखिए यहां पर फिनॉल की रिएक्शन दें 2 एसिडिक नेचर की। देखिए पहली रिएक्शन इसकी क्या लिखें, ये फिनॉल है, 2 मॉलिक्यूल ले लें, इसकी 2Na के साथ रिएक्शन कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, क्या देगा, ONA, 2 मॉलिक्यूल प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये क्या बना, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इसको क्या लिखेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड बना। और क्या लिख सकते हैं रिएक्शन, 2 रिएक्शन को लिख लें पहले, एक फिनॉल की आप रिएक्शन कर दें, OH प्लस NaOH के साथ कर दें, NaOH के साथ करेंगे
तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहां पर भी क्या बन जाएगा, ON, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या शो करती है, एसिडिक नेचर को, प्रोटॉन का टर्मिनेशन या प्रोटॉन का निकलना क्या कहलाता है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल की शो करता है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, दैट इज सो दैट फिनॉल सो द एसिडिक नेचर। एंड दोनों को कंपेयर करें तो फिनॉल क्या होता है, ज्यादा मोर एसिडिक होता है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। यहां लिख लें, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। इथेनॉल के कंपेयर में ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है, ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें क्या होती है, रेजोनेंस शो करते हैं, ये रेजोनेंस शो करते हैं। अगर इसके हम आयन बना दें, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस, और ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। यहां लिख सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये, इसलिए क्या होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहे हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। पहले तो स्ट्रक्चर को समझें, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है। देखिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल और ये NO2, और ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल इसको भी बना लेते हैं OHOCH3। ये कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक ये क्या है, मोर एसिडिक है फर्स्ट वाला, और ये सेकंड वाला। अब ये मोर एसिडिक क्यों है, देखिए नाइट्रो ग्रुप है, इस पर कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। दो प्रकार के ग्रुप होते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जिससे क्या होगा, H बॉन्ड इजी गोइंग, अपने क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा OH बॉन्ड का। OH बॉन्ड क्या करेगा, H को जल्दी से निकाल देगा, तो इसलिए ज्यादा एसिडिक है। NO2 ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। विड्रॉइंग नेचर का होता है, और इसको सही लिख देते हैं, ये क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है ना। और क्या है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑन OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, OH बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, इट फॉर्म
ion which is resonance stabilized. रेजोनेंस स्टेबलाइज, देखिए NO2 ग्रुप की नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ लेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, यहां से H इजीगोइंग यहां से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन क्या बनाएगा, आयन बनाएगा। कौन सा आयन बनाएगा अभी अपन देखते हैं। ये आयन बना, कौन सा आयन बना, ये आयन बना, ये NO2 को लगा दिया मैंने इसके ऊपर, तो ये जो फिनॉक्साइड है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये क्या रहता है, मोर एसिडिक होता है। जबकि यहां पर ये जो है, ये COOCH3 मिथॉक्सी समूह क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, मिथॉक्सी इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जिससे इस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। और ये जो आयन बनेगा वो कैसा बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता। आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो इसलिए ये क्या रहता है, ज्यादा एसिडिक नेचर का है। अब देखिए ये जो आयन बना, मान लीजिए हम इसको इस प्रकार से बनाएं, मिथॉक्साइड के आयन को मैं बनाता हूं O-, ये बना, और OCH3, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां जाएंगे, इस कार्बन पर जाएंगे, देखिए ये यहां जाएंगे और ये यहां पर जाएंगे। अब जब यहां पर जाएंगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो आप देख रहे हो ये इस तरह से बना, ये O-, यहां पर माइनस आ गया, ये डबल बॉन्ड OCH3। जब ये आ गया इस प्रकार से डबल बॉन्ड, इस पर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये क्या होगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए ये क्या रहता है, लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक है। बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक। मोर एसिडिक क्यों है ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, Na2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह है, हिंदी में इसको समझ लें, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड। ये क्या है, ऑन OH बॉन्ड, OH बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इट फॉर्म
आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसके बाद जो आयन बनेगा वो क्या है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड रहता है, ये वाला आयन। जबकि इसमें आप देखेंगे मिथॉक्सी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करता है। आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्यों नहीं है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि इसमें जब आयन बनेंगे इस प्रकार से तब ये क्या होगा, जो नेगेटिव आयन क्या करेगा, ये रिपेल करेगा और जिससे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेबलाइज हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। देखिए बच्चों, एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच्ड टू ए कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट, हाउ डज द OH group attached to a carbon of benzene ring activate it towards electrophilic substitutions। OH जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए रिंग को किस प्रकार एक्टिवेट करता है, ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हम पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखिए जैसे ये है, ये OH है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया तो ये यहां पर जाएगा, इस प्रकार एरो से शो किया जाता है रेजोनेंस को। तो ये क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड OH, या पॉजिटिव चार्ज आ गया या नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड इस प्रकार। अब देखिए क्या होगा आगे, ये यहां गया तो ये यहां आया, तो ये क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब क्या होगा, और ये तो बना ही हुआ है, हाँ। अब देखिए क्या होगा, ये आगे यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब आगे क्या होगा, यहां नीचे लिख देता हूं, देखिए ये यहां गया, ये वापस से यहां गया, क्या बन गई स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं कि ये ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑर्थो और पैरा पर कहां पर बढ़ी है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पर, इसलिए ये क्या कर देता है, इसको एक्टिवेट कर देता है। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इस प्रकार ये आप कर सकते हैं। अगला देखें, क्वेश्चन से हमें कुछ रिएक्शंस को लिखना है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1-ऑल विद एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। देखिए इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी, एक एक करके हम करेंगे आराम से। फर्स्ट लिखते हैं, प्रोपेन 1-ऑल का ऑक्सीडेशन करें, लिख लीजिए प्रोपेन 1-ऑल, इसका ऑक्सीडेशन किया जाए किससे, KMnO4 से। तो देखिए इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल का, मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्राइमरी अल्कोहल में कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप कौन सा होता है, CH2OH। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन 1-ओइक, क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है।
ब्रोमीन इन CS2 विद फिनॉल। दूसरा है फिनॉल पर रिएक्शन कराएं, ये फिनॉल है, ब्रोमीन और CS2 के साथ। दोबारा लिख देता हूं इसको मैं सही ढंग से। देखिए ये फिनॉल है और ब्रोमीन CS2 के साथ कराएं। तो देखिए फिनॉल पर यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Br पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा यहां पर, और ये कहां पर अटैक करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। अभी आपने देखा था, देखिए सब रिलेटेड है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, ऑर्थो और पैरा पे जोड़ दें Br को। एक बार ये OH ये कहां पर जुड़ा, पैरा ब्रोमोफिनॉल प्लस क्या बन जाएगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। ये पैरा ब्रोमो फिनॉल और ये क्या है, ऑर्थो है। ये इसका मेजर प्रोडक्ट होता है, ये क्या है मेजर पैरा, और ये क्या होता है माइनर। यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है मेजर पर, पैरा पोजीशन पर, इसलिए मेजर प्रोडक्ट बनता है, वो क्या बनता है माइनर प्रोडक्ट बनता है। और देखिए और क्या है, डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल। देखिए डाइल्यूट HNO3 से भी इसी प्रकार रिएक्शन होगी। देखिए यही लिख देता हूं, OH डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर बन जाता है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, हमें याद रखना पड़ेगा, NO2। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है ये, NO2। ये इसी प्रकार दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, OH ये पैरा पर जुड़ा प्लस ये कहां पर जुड़ गया, OH ऑर्थो पर जुड़ गया। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन जाते हैं। ये पैरा वाला क्या होता है मेजर होता है, ये क्या है माइनर। इस प्रकार से दो प्रोडक्ट यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। और देखिए और क्या, ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, इंपॉर्टेंट है। देखिए रिएक्शन, देखिए ये फिनॉल है OH। फिनॉल की किसके साथ रिएक्शन करनी है, इसको ध्यान से देखें, फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। क्लोरोफॉर्म के साथ करनी है और एक्वस NaOH की उपस्थिति में करनी है। ये हमने लिख दिया NaOH। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक्वस CHCl3 होता है, ये होता है। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों आपके। अब NaOH क्या करेगा, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, Na में पहले लिखा था भी रिएक्शन, ये यहां से हो जाएगी CHCl3 क्या करेगा, इस पर जुड़ जाएगा, H निकल जाएगा यहां से और ये क्या बन जाएगा CHCl2। ये प्रोडक्ट बन गया।
यहां से ये H निकल गया, HCl, और क्या बन गया, CHCl2। अब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, 2NaOH के साथ कर देता हूं। देखिए मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं, CHCl ये जुड़े हुए हैं, और NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaOH और NaOH, बात आ रही है समझ। 2 NaOH को मैंने वहीं पर लिख दिया इस प्रकार से। अब क्या होगा, एक NaCl ये निकला, एक NaCl, 2 OH इस पर अटैच हो गए, ये क्या बन गया, इस प्रकार से बन गया ONaCHOH, ये बन गया। अब क्या होगा इससे, अब इससे क्या होगा, -H2O कर दें, -H2O, तो ये क्या बन जाएगा, ONaCHO, और इसका यदि हाइड्रोलिसिस कर दें, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, OHCH, ये बन गया। यहां पे इसका करा, इसका हाइड्रोलिसिस, तो ये बन गया। ये क्या बन गया, ये कहलाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये क्या कहलाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहलाती है, और ये हमने पहले भी पढ़ी है, जो राइमर-टीमान रिएक्शन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे, ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, तीनों चारों ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखें, ये देखिए, तो एक कॉलवे रिएक्शन ये हम पढ़ चुके हैं, मैं नहीं बता रहा हूं यहां पर। राइमर-टीमान पढ़ चुके हैं, आपको आती है। विलियमसन सिंथेसिस ये पढ़ चुके हैं। एक ये वाला है अनसिमेट्रिकल ईथर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, ईथर दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ईथर क्या होता है, ROR, और ये सिमेट्रिकल है। ये कैसा है, सिमेट्रिकल। यदि इसको हम लिख दें ROR डैश, तो ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, R नॉट इक्वल टू R डैश, ये अनसिमेट्रिकल होते हैं। एग्जाम्पल देख लें कोई, जैसे मैंने लिखा CH3O CH2 CH3, क्या कहलाएगा, मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। इस प्रकार से अनसिमेट्रिकल ईथर की बात हम कर सकते हैं। तो ये बच्चों, आपने आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस को देखा, बार बार इसी प्रकार के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं, वही रिएक्शन रिपीट होती है। तो हम थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस करें, जिससे आपके बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे और आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को शेयर्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगेन थैंक यू।